आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज सहरसा पहुंचेंगे सीएम नीतीश, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम नीतीश ने अररिया को दी करीब 305 करोड़ की सौगात, 449 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। भाजपा बोली सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में हो रहा विकास, जदयू ने कहा फिर बनेगी एनडीए सरकार। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने बिहार से लेकर झारखंड तक की छापेमारी। सीएम नीतीश पर हमला करने के मामले में 18 आरोपी को कोर्ट ने किया बरी, अधिकार यात्रा के दौरान हुआ था ऐसा। खगड़िया में सालाना हो रहा 22 करोड़ का मछली कारोबार, देश भर में खास है रोहू मछली की मांग। आईटी मंत्री संतोष सुमन बोले हमारी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही, एक दिन 4 से 40 होंगे। किशनगंज में नीतीश को दिखी टूटी पुलिया, प्रगति यात्रा के दौरान सीएम का फोटो वायरल, तेजस्वी समेत विपक्ष ने साधा निशाना। बिहार में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ी, एनएमसीएच के छात्र और डायल 102 का स्टाफ हड़ताल पर। बिहार के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी, सर्दी पछुआ हवाई ने बढ़ाई ठिठुरन। कर्पूरी ठाकुर जयंती पर जनसुराज का विशेष कार्यक्रम, 24 जनवरी को पटना में जनता से मिलेंगे प्रशांत किशोर, लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। म्यूट कर टेलीकास्ट हो रहा सीएम की यात्रा, आरजेडी बोली मुख्यमंत्री जी आपकी आवाज को आपके साथ रहने वाली अधिकारी ही दबा रहे। जीतन राम मांझी बोले लगता है कैबिनेट से देना पड़ेगा इस्तीफा, हमें एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रही है, बिहार में 20 सीट की डिमांड। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, पटना से लखनऊ जा रही थी विमान, कुल 100 लोग थे सवार। सहरसा को मिलेगा 210 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, सीएम 23 जनवरी को करेंगे 36 योजनाओं का उद्घाटन, 16 का शिलान्यास, डीएम ने दी जानकारी। तेजस्वी यादव बोले सीएम महिलाओं को शर्मसार करने वाले बयान देते हैं, बिना पेपर लीक नहीं होता एक भी एग्जाम, रिटायर्ड अधिकारियों की मदद से चल रही सरकार। रहमान सर ने खून से लिखा बीपीएससी री एग्जाम, राज्यपाल सीएम और चेयरमैन को लिखी चिट्ठी, कहा आज हाथ काटा है कल गर्दन भी काट लूंगा। बिहार में अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत नहीं, 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, पटना एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम, 4 फ्लाइट लेट। लालू शासन में सीएम आवास से फिरौती की डील, दिलीप जायसवाल ने गीत गाकर कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह, बोले नीतीश मॉडल की हो रही नकल। कटिहार रेल मजदूरों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी, न्यूनतम वेतन की मांग पर अड़े कर्मचारी, माले विधायक ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। खराब मौसम में सड़क मार्ग से सीएम पहुंचे अररिया, 304 करोड़ की 449 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिना सड़क के पुलिया का निरीक्षण करते दिखे सीएम, तेजस्वी बोले सरकार ने 5000 से अधिक ऐसे पुल पुलिया बनवाए जिनका कोई पहुंच मार्ग नहीं। भाजपा में महिलाओं को मिलेगा बड़ा मौका, संगठन में 33% आरक्षण का ऐलान, प्रदेश अध्यक्ष बोले विपक्ष जातिवाद की राजनीति कर रही। पीएम से सवाल जवाब करेगी भागलपुर की सुपर्णा, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में होगी शामिल, तनाव से जूझ रहे छात्रों को मजबूत करने का उद्देश्य। सहरसा में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का मिसाल, 14 लाख का पुल बना लेकिन पहुंचने का रास्ता नहीं, खेतों के बीच खड़ा है अकेला। किशनगंज में कड़ाके की ठंड का असर, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 24 जनवरी तक बंद, बड़ी क्लासेज का समय बदला। बिहार चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी की बड़ी तैयारी, पश्चिम चंपारण को 4 संगठन जिलों में बांटा, सभी जगहों पर नई टीम घोषित। सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए बाइक रैली का आयोजन, लखीसराय में परिवहन पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, हेलमेट और यातायात नियमों पर दिया जोर। पूर्वी चंपारण में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा शुरू, 15 दिनों तक चलेगा जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक और मॉक ड्रिल होंगे।
बीएनएमयू में पीएचडी प्रवेश परीक्षा की डेट जारी। मधेपुरा में 29-30 जनवरी को 2 पालियों में होगी परीक्षा। नॉर्थ कैंपस बनाया गया केंद्र। भभुआ के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद सिंह का निधन। कैमूर में सांस की तकलीफ से थे परेशान, सीएम नीतीश ने जताया शोक। 8वीं तक के सभी स्कूल 23 जनवरी तक बंद। सीतामढ़ी में डीएम ने जारी किया आदेश, 9वीं से ऊपर की कक्षाएं जारी रहेगी। पूर्वी चंपारण के डीएम को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। मोतिहारी में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रबंधन के लिए चयनित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर होंगे सम्मानित। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड, 23 जनवरी तक स्कूल बंद। डीएम ने जारी किए निर्देश। क्लास 8 तक के क्लासेस रहेंगे सस्पेंड, टीचर रहे सतर्क। 23 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद। अररिया में ठंड के कारण डीएम ने लिया निर्णय, शिक्षक रहेंगे मौजूद। पटना में कोहरे से केंद्रीय मंत्री का विमान नहीं उतरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से एटीसी ने मना किया दिल्ली लौटी फ्लाइट। नालंदा में लगेगा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर। 25 साल से अधिक उम्र के लाभुक हो सकते हैं शामिल। मरीजों को मेडिकल सलाह भी मिलेगी। साल 2025-26 के बजट के लिए लोगों से मांगे सुझाव। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, उद्योगों के लिए 10,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। सोलर एनर्जी से रोशन होगा पटना कॉलेज। 3 जगहों पर लगेगी 30 से अधिक सोलर प्लेट। बिजली का खर्च होगा आधा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन संपन्न। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश बोले, लोक लुभान खर्चों से दूर रहने के लिए नए सिरे से राजनीतिक सहमति बनानी होगी। 2 दिवसीय 85वां अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन समाप्त। राज्यपाल ने समझाया, त्याग, ज्ञान, चरित्र, संस्कार और बड़ा दिल रखना ही राजनीति। अगले 2 दिनों तक छाया रहेगा कोहरा, बढ़ेगी ठंड। पटना में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। कक्षा 8 तक के स्कूल 23 तक बंद। सीएम बोले, 2005 के पहले बिहार का बुरा हाल था। नीतीश ने कहा, अब हिंदू व मुस्लिम में कोई विवाद नहीं है, हमने हालात बदले। 21 फरवरी को होगी सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना में मानहानि का मुकदमा। इंडिगो फ्लाइट की पटना में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। पटना से लखनऊ जाने के दौरान हुई थी तकनीकी खराबी।